हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से फ्यूसिस लर्निंग के ऊपर आपका स्वागत है। तो आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है आपका लाइट से। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश। अगर हमने कोई बल्ब जलाया तो उससे क्या निकलेंगी? लाइट रेज निकलेंगी। बल्ब जलने पर उससे क्या निकलेंगी? लाइट रेज निकलेंगी। तो देखिए 18वीं और 19वीं सदी के बाद से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और इस टॉपिक को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना ट्राई किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो लाइट है वो बेसिकली उसको ट्रेवल करने के लिए, और पहले यह माना जाता था इनिशियली कि लाइट बिना मीडियम के जो है ट्रेवल नहीं कर सकती। जिस तरह से साउंड जो है, साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, उनको ट्रेवल करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक मीडियम या माध्यम की ज़रूरत होती है। सेम एज ऐसा ही माना जाता था लाइट रेज के लिए कि लाइट रेज भी बिना किसी मीडियम के जो है ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन बाद में इस चीज़ का खंडन हुआ और फिर बताया गया कि नहीं, जो लाइट है वो बिना मीडियम के भी मूव कर सकती है। ठीक है, यानी फ्री स्पेस में भी वो मूव कर सकती है। तो फ्री स्पेस में लाइट की जो वेलोसिटी होती है, लाइट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो c से लिखी जाती है और ये लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो अब सन से निकलने वाली लाइट रेज जो हैं वो अर्थ के ऊपर पहुंचते पहुंचते लगभग 8 मिनट का समय जो है ले लेती हैं। वो सिंपल कैलकुलेशन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप इस टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेलोसिटी आपको पता चल गई है, डिस्टेंस भी आपको पता होता है, तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम बात कर रहे थे मीडियम की। तो देखिए नॉर्मली जो मीडियम है जो हम डेली हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें 3 तरह के मीडियम का जिक्र किया जाता है: ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसके अंदर लाइट बिना किसी बैरियर को फेस किए या बिना किसी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए इजीली ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पानी ले लिया, या आधे में पानी ले लिया, आधे में ग्लास ले लिया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, यहाँ पे मान लो एयर है, तो यहाँ से लाइट रेज जो है ट्रैवल करती है। तो उसके जो है बिना किसी एटेन्यूएशन, मतलब बिना किसी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुए वो क्या हो सकती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है ट्रैवल कर सकती है। तो इस तरह का मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ओपेक वो होता है, जैसे आप वुड का एग्जाम्पल ले लीजिए या कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे लाइट रेज टकरा करके वापस ही जाएगी या एब्जॉर्ब होगी, इस मीडियम को पार नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का जो मीडियम होता है उसको ओपेक मीडियम कहा जाता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसके अंदर मान लीजिए कोई ऑयल वगैरह है, कोई गाढ़ा लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, तो इस तरह के उसके अंदर अगर लाइट रे जो है ट्रेवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है यहाँ पे इस मीडियम के अंदर। तो इस तरह के मीडियम को अपन ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं। देखो नॉर्मली विजिबल चीज़ों को विजुलाइज करने यानी देखने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होती है और उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमारी आँखों पर पड़ती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली है क्या। तो आप नॉर्मली भी देख सकते हो, पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर नीचे देखोगे तो जो नीचे ऑब्जेक्ट कोई भी पड़ा हुआ है उसका आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा एज कंपेयर टू दिस।
ऑयल और समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर ऑयल के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको देखने में हमें थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, है ना, थोड़ा सा उसका जो इमेज है वो ब्लर्ड इमेज दिखाई देगा, ब्लर हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा। और वुड या मेटल है, इनके नीचे कुछ भी पड़ा हो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इस तरह के मीडियम ओपैक होते हैं, और जिसमें दिखाई दे जाता है क्लियरली वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, और जिसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है उस तरह के मीडियम को अपन क्या बोलते हैं, जो है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लाइट के एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन, उसकी बात करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर करके ऑब्जर्व की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट और इस बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये किसकी वजह से संभव हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि लाइट रेज जो आ रही हैं किसी भी सोर्स से, वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे टकराती हैं और टकरा करके वापस से ऑब्जर्वर की आंखों में वो लाइट गिरती है, जिससे हमें वो इमेज जो है दिखाई देती है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है बेसिकली उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं और आने के बाद में यहाँ पे इससे टकराई और टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब ये रिफ्लेक्शन के पीछे भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि कुछ नियम यहाँ पे सेट किए हैं, रूल्स सेट किए हैं, उन रूल्स को हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि यहाँ से लाइट रे आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस से आँखों के अंदर क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। तो इस तरह का जो फिनोमिना है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे ये प्लेन जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर इसका सरफेस जो है प्लेन सरफेस है, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में इंसिडेंट हुई लाइट रे और एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही रिफ्लेक्ट बैक कर गई। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस है या उबड़ खाबड़ या खुरदरा सरफेस है, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है, देखिए जैसे अगर हमारे पास एक ये इस तरह का रफ सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन के पैटर्न है वो इररेगुलर है, इसीलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को अपन इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं अपन। अभी क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर सब टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जैसे अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या एक सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट रे और यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये तो है हमारे पास जो प्लेन है जिसके ऊपर लाइट रे जो है क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे तीनों के तीनों। मतलब पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
reflected ray and normal all lie in same plane, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, आई जो है वो बनेगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी कि ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल आई या इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है इसको अपन एंगल आर बोलते हैं। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर किसी प्लेन के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो जिस एंगल नॉर्मल के साथ जिस एंगल को बनाते हुए इंसिडेंट हुई है उसी एंगल को बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी में और अब बात करते हैं अपन, वेयर इज द डस्टर, इमेज फॉर्मेशन की। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं प्लेन मिरर का। देखिए इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हुए अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये है कि जैसे हमने एक ग्लास लिया, उसका एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये हो जाएगा पॉलिश्ड साइड और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड। यानी यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। जैसे हमने इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज का बिहेवियर ये किस तरीके से शो करवाएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे चारों दिशाओं में लाइट रेज जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। मतलब अगर इसके ऊपर किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी सभी दिशाओं में, अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो हवा के अंदर। तो यहाँ से मान लेते हैं ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ भी कोई ना कोई नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल के साथ ये एक एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी। तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई उसी एंगल से ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यानी कि ये आर एंगल जो है आई एंगल के बराबर बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, तो ये तो परपेंडिकुलर यानी अलोंग द नॉर्मल ही आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल बनाते हुए आ रही है, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो इसी पाथ को ये रिट्रेस कर जाएगी। यानी कि अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इन दोनों रेस का। यानी कि ये यहाँ पे हमें काटती हुई महसूस होंगी, फील होंगी। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये एंगल R है तो ये एंगल R होगा, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। और हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R
यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। यानी कि ये हमारे पास जो है सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और मतलब सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होता है। तो ये साइड यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है M, तो हम लिख सकते हैं OM अपॉन MP इस ट्रायंगल के लिए इक्वल्स टू MI अपॉन MP। यहाँ MP से MP एलिमिनेट हो गया, मतलब OM इज इक्वल्स टू MI मिल गया। मतलब OM जितने डिस्टेंस पे है, यानी कि इस मिरर के साथ ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है, इस मिरर के साथ इमेज भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास रे ऑप्टिक्स की। अगली क्लासेस में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका स्फेरिकल मिरर आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, TIR, एंड इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।